हम लोग देखेंगे एक्सरे ऑफ चेस्ट। ठीक है, एक चेस्ट एक्सरे कैसे देखा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, जब भी कोई आप एक्सरे देखते हो, अभी हम नॉर्मल एक्सरे की बात करेंगे। जब भी कोई एक्सरे देखते हो, नॉर्मल एक्सरे, बिल्कुल बेसिक से समझते चलिएगा। ये फर्स्ट क्लास है एक्सरे ऑफ चेस्ट की। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है। एक्सरे ऑफ चेस्ट में अगर आपको एयर दिखेगा, एयर रहेगा कहीं पर भी, ऐसा नॉर्मल एक्सरे में भी अगर हम बात करें, कहीं का भी एक्सरे हो, अगर एयर है तो वो रेडियोलूसेंट दिखेगा। रेडियो लूसेंट है ना, दैट इज ब्लैक। अगर कहीं पे एयर है तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एयर है, एयर बहुत ज्यादा एयर है किसी बीमारी में, जैसे सीओपीडी में एयर ट्रैप हो जाता है ना, तो अगर बहुत ज्यादा एयर है तो हाइपरलूसेंट दिखेगा। कैसा दिखेगा? हाइपरलूसेंट। दिमाग में अच्छे से बैठाते चलिएगा, यानी कि ज्यादा ब्लैक दिखेगा, नॉर्मल ब्लैक से ज्यादा ब्लैक दिखेगा, है ना। अगर क्या है, एयर ज्यादा है तो। अगर सॉलिड है कोई चीज, सॉलिड है तो एक्सरे में वो रेडियो ओपेक दिखेगा। रेडियो ओपेक। बात को समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। मैसेज करने नहीं जाना है, नहीं तो फिर आप घूमिएगा एक्सरे में। अगर सॉलिड है तो रेडियो ओपेक मतलब वाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? वाइट दिखेगा। जैसे कि सॉलिड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपका बोन, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, कैल्शियम डिपोजिशन, है ना। फ्लूइड, किसी भी तरह का फ्लूइड, दैट इज ब्लड। ब्लड अगर है तो कैसा दिखेगा? वो भी एक फ्लूइड है तो वाइट दिखेगा। स्पूटम, बलगम, अगर स्पूटम है तो क्या दिखेगा? वो भी रेडियो ओपेक दिखेगा, यानी कि व्हाइट दिखेगा। अभी हम शुरू में बार बार बोलेंगे, दोनों चीजें बोलेंगे, रेडियो लूसेंट भी बोलेंगे, ब्लैक भी बोलेंगे, रेडियो ओपेक भी बोलेंगे और व्हाइट भी बोलेंगे। बाद में फिर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे आ जाएंगे, सिर्फ रेडियो ओपेक बोलेंगे, व्हाइट नहीं बोलेंगे। तो कैसा दिखेगा? रेडियो ओपेक दिखेगा अगर ब्लड या स्पूटम है तो। कहीं पे फाइब्रोसिस हो रही है तब भी कैसा दिखेगा? वो रेडियो ओपेक दिखेगा। हम लोग उसी के अंदर सारी हेडिंग के अंदर डाले हैं हम लोग। तो ये तीन बातों का ध्यान रखना है आपको कि अगर हवा है तो रेडियो लूसेंट दिखेगा, यानी कि ब्लैक दिखेगा। अगर बहुत ज्यादा हवा है तो हाइपर लूसेंट दिखेगा, यानी कुछ ज्यादा ही ब्लैक दिखेगा। और अगर मामला सॉलिड का है, जैसे कि बोन, फ्लूइड, फ्लूइड में ब्लड, स्पूटम, है ना, कैल्शियम का डिपोजिशन, फाइब्रोसिस हो जाना, वहां पे सिलाई चल रही है तब भी कैल्शियम डिपोजिट होगा। ये सारी चीजें कैसे दिखेंगी? रेडियो ओपेक दिखेंगी। दोस्तों, ये एक्सरे ऑफ चेस्ट में ही नहीं ये बात लागू होती है, ये एक्सरे ऑफ कहीं का भी हो ये बात लागू होती है। जैसे जब हम नेफ्रोलॉजी पढ़ेंगे, जब किडनी पढ़ेंगे, तो एक्सरे ऑफ केयूवी होता है, किडनी यूरेटर ब्लैडर,
वहां भी हम एक्सरे आपको दिखाना सिखाएंगे, कैसे केयूबी का एक्सरे देखोगे, है ना। फिलहाल 1 बाय 1 स्टेप चढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सरे में 3 बातें आप समझ जाइए, कब ब्लैक दिखेगा, कब व्हाइट दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो कि एक्सरे जो खींची जाती है वो 3 व्यू में खींची जाती है। एक व्यू है, उसका नाम है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। आप जब किसी भी एक्सरे को देखोगे तो उसमें पेशेंट का नाम, डेट, एज और किस व्यू में लिया गया है ये व्यू लिखा रहता है, और भी 2-3 इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो देखना होता है आपको। तो पोस्टीरियर व्यू में आपको ऐसे लिखा होगा, ब्रैकेट में कहीं पर पीए व्यू लिखा होगा, यानी कि आपका जो ये एक्सरे लिया गया है पोस्टीरियर टू एंटीरियर लिया गया है, यानी कि अगर हिंदी में बोले पीछे से आगे। पीछे से ऐसे लिखें, अगर पीछे से एक्सरे डाला गया है, आपको पता है मशीन से एक्सरे डाली जाती है, लाइट डाली जाती है, एक्सरे बोला जाता है, यानी कि आपके पीठ पे एक्सरे डाला गया है। पीठ पे, पीछे से मतलब पीठ पे, पीठ मतलब बैक से, बैक मतलब पीठ। तो कहां से डाला गया है एक्सरे? एक्सरे जो डाला गया है वो आपके पीठ से डाला गया है। अभी हम वैसे भी बता देंगे कि आप एक्सरे को देख के बता दोगे कि पीए व्यू है, एपी व्यू है या एलएल व्यू है, ठीक है। तो पीछे से अगर किसी का एक्सरे खींचा जाता है, मोस्टली यही एक्सरे खींचा जाता है कि आपको ऐसे बंदे को खड़ा करा दिया जाता है, मान लीजिए कि पीठ है, और सामने जो उनको एक स्लेट दी जाती है वो चेस्ट पे लगा लेते हैं, और जो है इधर से लाइट डाली जाती है, और सर इधर है, आंख इधर है। इसको बोला जाता है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। अगर आप किसी बंदे का एक्सरे लिखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पीए व्यू लिखते हो। अगर नहीं भी लिखोगे तो एक्सरे वाला बंदा क्या कराता है, वो पीए व्यू ही खींचता है। आप लोगों का भी अगर एडमिशन हुआ होगा, जब मेडिकल हुआ होगा, आप लोगों को पता नहीं हुआ है कि नहीं, होगा, सबका होगा, तो आप लोग भी एक्सरे करा के ले गए होगे, वहां पीए व्यू ही रहा होगा, ठीक है। दूसरा जो व्यू होता है वो है एपी व्यू। एपी व्यू का मतलब एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर व्यू। यानी आगे से पीछे व्यू लिया गया है। कैसे लिया गया है? एपी व्यू। शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा क्योंकि एक्सरे में शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। एपी व्यू मतलब आगे से पीछे लिया गया है, यानी कि ये एक्सरे कहीं ना कहीं आपको लेटा के लिया जाएगा, ठीक है। बच्चों का एक्सरे जो होता है ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चे खड़ा हो नहीं सकते। दूसरी चीज, बच्चे खड़ा हो भी जाएंगे, अगर छोटे बच्चे हैं तो एक्सरे के मशीन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक्सरे की मशीन यहां से लाइट डालेगी, बच्चा पता चला यहां खड़ा है। तो ऐसे लोगों का मैक्सिमम टाइम, बच्चों का जो एक्सरे लिया जाता है, छोटे बच्चों का आप एक्सरे लिखोगे तो वहां आपको लिखना होगा एक्सरे ऑफ चेस्ट इन एपी व्यू। ऐसे एक टेबल रहेगा, इसके नीचे स्लेट रखी जाती है, जो भी वो लोग रखते हैं, उसके बाद से बच्चा इस पे लेट दिया जाता है, लेटा दिया जाता है, ठीक है, और ऊपर से मशीन से एक्सरे लाइट डाली जाती है, यानी कि ये फ्रंट से डाला गया। इसको बोला जाता है एपी व्यू। मोस्टली बच्चों में होता है, ठीक है। बाकी ये बड़ों में भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एपी व्यू, पी ए व्यू दोनों कुछ भी लिख सकते हो, आपके मर्जी। रीडिंग सेम आएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि पीए व्यू में कुछ चीजें अलग आती हैं। बीमारी तो सेम आ जाएगी, लेकिन कुछ चीजें अलग आती है, वो हम बताएंगे आगे। और तीसरा जो होता है वो है लेफ्ट लेटरल व्यू, यानी कि लेटरल साइड में, लेफ्ट साइड में करते हैं, खास करके जब इंजरी हुई होती है, हम देखना चाहते हैं कोई रिप्स वगैरह तो नहीं ना टूटी है, तो अलग अलग एंगल में हम लोग देखते हैं बगल से। लेफ्ट लेटरल व्यू में आप बगल से देखोगे, इसमें मीडियास्टिनम वगैरह उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, तो ज्यादातर इंजरी के केस में हम लोग इसको
यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कोई गांठ वगैरह है एकदम एक्जिला के आसपास, आपको बाहर से गांठ दिख रही है तो आप लेफ्ट लेटरल व्यू डाल के देख सकते हो कि क्या चीज है। तो मेनली ये जो है 3 तरीके से ज्यादातर पोस्टीरियर व्यू यूज होता है, और छोटे बच्चों में या फिर ऐसे ओल्ड एज के लोग या कॉन्शियस पेशेंट जो कोमा में हैं, जो उठ नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, उनको एपी व्यू में हम लोग एक्सरे खिंचवाते हैं, ठीक है। दोस्तों जब एक्सरे खिंचवाया जाता है, कुछ चीजें हम नहीं लिखेंगे, स्लो चल रहे हैं, वो चीजें अपने लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू जो समझ में आए, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्तों जब हम लोग एक्सरे खींचते हैं, जब खींचता है बंदा जिसका काम है एक्सरे खींचना, है ना, मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, हाँ बताओ। बस एटी व्यू में हम लोग एटी व्यू लेते हैं तो एक ही पोजीशन पे लिटाया जाता है, लाइक मतलब अगर हमें टीए व्यू लेना हो तो ऐसा नहीं होता कि हम उल्टा लिटा दे उनको, ऐसा नहीं होता क्या? वैसा भी हो सकता है, लेकिन क्यों लेटाओगे जब आदमी को पीछे से लेना है तो? अगर अनकॉन्शियस है तो लिटा सकते हो, लेकिन पीठ के बल लेटने पे ज्यादा पेट के चिल्ड्रन नहीं, ठीक है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब भी एक्सरे खींचते हैं, हम एक्सरे लिखते हैं, लेफ्ट लेटरल व्यू। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको आप बिना साइन एंड सिम्टम के नहीं देख सकते, जैसे सीबीसी ही हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि सीबीसी आप बिना साइन एंड सिम्टम के मत देखा करिए। कोई आपको रिपोर्ट देखे, डॉक्टर साहब ये देखिए क्या हुआ है जरा बता दीजिए, तो मत देखा करिए, क्यों नहीं, पहले साइन। उसी तरह से एक्सरे भी है, हमेशा साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे ही देखा करिए कि क्या हुआ है उसे। अगर हम एक्सरे खींचते हैं तो आपको पता है कि रास्ते में स्किन पड़ेगा। अगर हम एक्सरे खींचते हैं तो स्किन पड़ेगा, टिश्यू पड़ेगी, और भी तमाम चीजें पड़ेंगी। मान लीजिए इस बंदे को यहाँ गांठ है इस जगह पे, तो रास्ते में एक्सरे जब पड़ेगी तो रास्ते में ट्यूमर भी आएगा, है ना। इस जगह पे गांठ है तो एक गांठ एक्सरे में व्हाइट कलर का दिखेगा, ट्यूमर इज द सॉलिड। तो मैं हमेशा से ये फोकस करना, ये सब आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। इसका मतलब एक गांठ जो आपको एक्सरे में दिखेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि एक गांठ लंग्स से आ रही है कि स्किन में है। लाइपोमा होगा बंदे का तो व्हाइट कलर का आ जाएगा, लाइपोमा स्किन की बीमारी है, टिश्यू में होगा वो दिक्कत। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर कोई टिश्यू या स्किन में कोई दिक्कत है तो वो चीज बाहर से भी दिखेगी। लाइपोमा होगा तो बाहर से भी दिखेगी। एक्सरे में अगर ट्यूमर डेवलप हुआ है तो आपको नहीं दिखेगा, सॉरी, लंग्स में अगर कोई ट्यूमर दिखा डेवलप हुआ है, लंग्स में अगर कोई ट्यूमर डेवलप हुआ है तो नहीं दिखेगा आपको, ना आप उसे छू के समझ सकते हो, पलपेट भी नहीं कर सकते। लेकिन स्किन में, चेस्ट रीजन में अगर कोई ट्यूमर है तो उसको आप पलपेट भी कर सकते हो सकता है चीफ कंप्लेन ही पेशेंट का यही हो। तो ऐसे कोई आपके पास एक्सरे भेज दिया, डॉक्टर साहब ये देखिए क्या है, मान लीजिए कोई एक्सरे भेजा, है ना, और सब कुछ काला है एकदम, और एक जगह आपको इतना इतना सा व्हाइट दिख रहा है, एक जगह इतना सा व्हाइट दिख रहा है। अब आप तो एकदम परेशान हो जाओगे, ये क्या है, तो गांठ डेवलप हो रही होगी आपके सीने में, फेफड़े में, जल्दी कुछ करा लीजिए, जांच करा लीजिए। तब तक नहीं डॉक्टर साहब वो ऊपर गांठ है मुझे पता चल रहा है, तब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि चलो भाई ये लंग्स में नहीं है, ये कहाँ है, स्किन में दिक्कत है। तो इस बात को जरा सा आप समझने की कोशिश करिए और इस बात को लिख लीजिए कि अगर कोई भी चीज रास्ते में आएगी, हो सकता है वो फीमेल माला पहनी हो, वो भी आ सकता है माला पे, लेकिन हटवा दिया जाता है, जनरली ये सब चीजें हटवा दी जाती हैं। तो आप एक्सरे के बीच में अगर कोई ट्यूमर वगैरह आएगा, सॉलिड चीज, कोई भी चीज सॉलिड चीज आएगी,
तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये चीज लंग्स से है या फिर कहीं और से है। अगर बाहर से होगी, स्किन के बाहर से होगी, मतलब लंग्स के बाहर से होगी, तो कैसा दिखेगा? वो आपको बाहर ही दिख जाएगा। वो आप उसको दबा के चेक कर सकते हो, लाइपोमा के पेशेंट को दबा के चेक कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? तो कोई भी रास्ते में बहुत सी चीजें पड़ रही हैं, तो हमेशा कहने का मतलब यहाँ ओवरऑल ये है कि हम एक्सरे देखेंगे साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे। ठीक है? एक्सरे जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको जैसे कि पता है ठीक है, ये देखिए, अरे यार, मुझे पहले बना लेने दीजिए, तब फिर बनाइएगा। एक्चुअली ये स्टेबल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हाथ वो है ना, इस तरह से। ठीक है, ये आपको रिप्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसे उधर भी होगा। ठीक है, मान लीजिए कि रिप्स है, और ये क्या है? स्टर्नम है, ट्रैकिया होगी इसके ऊपर, और ये क्या है? मान लीजिए कि क्लेवाइकल है। ठीक है, ये क्या है? क्लेवाइकल है। अच्छा, बाकी चीज क्या दिखेगी? काली दिखेगी। ठीक है, हम एक लंग्स एक साइड का बना दिया मैंने, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, रंगने के काम में आएगा। और इसको ठीक है, देखिए जरा, बनाइए इस फिगर को आप लोग। नीचे कहीं डायफ्राम पड़ा होगा, ग्रीन कलर का। देखिए, ये जो हमने फोटो बनाया है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ये आप समझ गए होंगे कि लंग से इसमें हवा भरी हुई है, और एयर इज ए रेडियोलूसेंट यानी कि ब्लैक। जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है, इट मींस इट इज रिफ्स। ये क्या है? रिफ्स है। रिफ्स इज द सॉलिड बोन, बोन इज द रेडियो ओपेक। इसको एपेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपेक्स, सबसे ऊपर वाले पार्ट को एपेक्स बोला जाता है ना? इस एंगल को बोला जाता है, जो ये वाला एंगल आ रहा है, मैं रेड कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एंगल को, ये वाली जो एंगल दिख रही है आपकी रेड वाली, इस एंगल को बोला जाता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टोफ्रेनिक, FRENIC एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, है ना? कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ये कौन सा एंगल है बताइए? ये है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। दोनों साइड होते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टो मतलब, कॉस्टल मतलब किनारा, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम।
तो डायफ्राम के किनारे वाले एंगल को क्या बोला जाता है? कोस्टोफ्रेनिक एंगल, और ये एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम, ऐसे नहीं होता है ना? 90 डिग्री से कम अगर ऐसा है तो कोई पैथोलॉजी है। अभी हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं, दिमाग में रखिएगा, पैथोलॉजी का बिल्कुल टच नहीं करना, बीमारी बिल्कुल नहीं टच करना। अच्छा, ये वाली जो एंगल आपको दिख रही है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास रंग बिरंगा पेन है, मैं पूरा उपयोग करूंगा मैं। ये वाली जो एंगल है, एक एंगल देखिए यहाँ पे बन रही है, देख रहा है ना, कार्डियक एंड में, ये आपको पता है ना, ये हार्ट है। धीरे धीरे इसको भी बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ये हार्ट है, यानी हार्ट के किनारे वाले एंगल को, हार्ट के किनारे वाले एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे? कोस्टो कार्डियो एंगल, कोस्टो कार्डियो एंगल, है ना? ये भी एक्यूट एंगल होता है, ये भी पूरा 90 डिग्री नहीं होता है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है या 90 डिग्री है तो कोई बीमारी है। कोस्टो कार्डियो एंगल, ठीक है। अब देखिए आगे, आपको पता है कि इसके नीचे, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, चूंकि ये राइट साइड है, कौन सा साइड है? राइट साइड है। आपको पता है कि राइट साइड में लीवर रखा होगा, आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं, जो कि रंग बिरंगा पेन है। यहाँ कहीं होगा लीवर। बताओ लीवर कैसा दिखेगा एक्सरे में? कैसा दिखेगा लीवर? जल्दी बताइए। अगर लीवर होगा तो कैसा दिखेगा? लीवर मान लो अगर आ रहा है किसी के फोटो में, एक्सरे में, तो कैसा दिखेगा? वाइट, हाँ, वाइट दिखेगा, यानी कि रेडियो ओपेक दिखेगा, यानी कि वाइट दिखेगा। लीवर इज अ सॉलिड ऑर्गन, है ना? आपको पता है, बनाते जाइएगा, आपको पता है कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया में भी क्या है? एयर है। और ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या है? ईसोफेगस है, उसमें भी एयर है। खाना आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ईसोफेगस के जस्ट पीछे क्या है? अपना वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो सारी चीजें दिखती है इसमें किसी किसी पेशेंट में, लेकिन ब्लैक ब्लैक भी दिखेंगी, क्योंकि ट्रैकिया में एयर है। इस पे हम और चर्चा करेंगे, अभी बस इसके ऐसे बना लीजिए और इसको डिनोट कर दीजिए ट्रैकिया। अभी थोड़ा सा इसके लिए वेट करिए, क्योंकि इसके लिए अलग से हम बताएंगे। इसको हेडिंग, ऐसे हेडिंग करें, ट्रैकिया डाल दीजिए, और एक ऐसा दिखेगी, हल्की हल्की ब्लैक दिखेगी कहीं कहीं, क्योंकि कार्टिलेजिनस है तो व्हाइट तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन बीच बीच में क्या दिखेगा? ब्लैक भी दिखेगा, क्योंकि ट्रैकिया में क्या है? हवा है। आपको पता है कि ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस आ रही है ना? और इसोफेगस, इसोफेगस ऐसे आएगी 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 आई, और इसके नीचे स्टमक, है ना? तो हो सकता है कि स्टमक में कैसा दिखेगा? स्टमक बताओ, अगर किसी का स्टमक फोटो आ रहा है तो कैसा दिखेगा स्टमक का? कैसा दिखेगा? रेडियो ओपेक, ब्लैक या व्हाइट? चलो इसी में बताओ। वाइट, वा- सर रेडियो वाइट, स्टमक, ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि गैस थोड़ी ना, एयर थोड़ी ना उसमें। हाँ, व्हाइट दिखेगा स्टमक, लेकिन अगर लाइकोपोडियम चाइना वाला पेशेंट है, मतलब अगर उसको बहुत ज्यादा गैस बनी है, तो हो सकता है कहीं कहीं गैस बब्यूल, क्या कहते हैं, बबल्स दिखें, ऐसे इस तरह से गैस। अगर ब्लैक दिख रहा है तो आप क्या समझोगे? ऐ नहीं कि ढूंढने लग जाओ ये नीचे ब्लैक क्या दिख रहा है, ब्लैक क्या दिख रहा है, नहीं। अब ये सब चीजें मैं एक्सरे में दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाओ ये ब्लैक क्या दिख रहा है नीचे, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैंने फोटो बना दिया पीला कलर से, ये बना थोड़ी ना दिखेगा, वहां पे पूरी ही व्हाइट आएगी, नीचे की पूरी व्हाइट आएगी, हो सकता है पूरा स्टमक भी ना आए,
क्योंकि हम चेस्ट का एक्सरे खींच रहे हैं ना कि एब्डोमेन का। बस थोड़ा सा एब्डोमेन वाला पार्ट यानी कि स्टमक वाला पार्ट, लीवर वाला पार्ट थोड़ा बहुत आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अगर एयर है पेट में, अगर गैस बनी हुई है तो राइट साइड में दिखेगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में अगर ब्लैक दिख रहा है, सॉरी एक जगह हो तो जाओ, राइट साइड में अगर ब्लैक दिख रहा है तो आप इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है लीवर में ब्लैक क्यों दिखेगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में या कार्डियक मार्जिन के नीचे यानी कि हार्ट के नीचे अगर दिख रहा है, हल्का राइट ही होता है वैसे स्टमक का, मैं फिगर बताऊंगा। तो अगर इस रीजन के आसपास यानी कि कार्डियक शैडो के नीचे उसके आसपास अगर हल्का ब्लैक दिख रहा है, बबल्स इसी तरह से दिख रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, कि बस आप जान जाओगे कि हाँ पेट में गैस बना हुआ है। और वैसे भी ये आ ही जाता है, मैं अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब देखिए ये बीच से मुझे हटा देने दो क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करेगा। और ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट यानी कि पूरा ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो पीला पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली पीला नहीं दिखेगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये व्हाइट दिखेगा। ये क्या है बताओ? ये हार्ट है। ये क्या है? हार्ट है, यूं ना बोले। ये कार्डियक शैडो है। क्या है ये? कार्डियक शैडो है मीडियास्टिनम में, है ना? तो रिब्स दिख रहे हैं आपको, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहे हैं आपको, डायफ्राम व्हाइट दिखेगा, मसल्स है, हार्ट दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, स्टमक में एयर दिख रहा है ना? और कॉस्टोकार्डियो एंगल दिख रहा है, बाकी क्लैविकल वगैरह भी दिख रहा है। ये जो फिगर बना हुआ जो अभी आपको दिख रहा है, ये सारी बात समझ में आ गई ना? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में ना आई हो? हमने पिछले साल पढ़ाया था जब, देखिए तभी का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, मेरे लिए काफी आसान हो गया था। 1 अगस्त 2022, यानी कि तुम लोग थोड़ा लेट पढ़ रहे हो, है ना? नहीं, लेट से शुरू किया गया है। चलिए देखिए जरा एक बार फिर से आपको इसमें, तुम इधर हो जाओ, एक क्लेविकल दिख रही है, रिब्स दिख रहे हैं। मैंने बहुत दिमाग लगा के ढूंढा कौन सा ऐसा ऐप डाउनलोड करें जो हम लोग स्क्रीनशॉट के ऊपर भी लिख सकें। फाइनली हमको मिल ही गया। हाँ भैया, रिब्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहा है आपको, और ये देखिए कार्डियोफ्रेनिक कॉस्टोकार्डियो एंगल दिख रहा है। दोनों साइड में होते हैं, है ना? कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और कॉस्टोकार्डियो एंगल। अभी मीडियास्टिनम पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा कि कौन सा एंगल है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एयर बबल वगैरह नहीं दिखाया गया है। अभी मैं इसका और बारे में, ये सब छोड़ दीजिए, अभी मत, जिसके बारे में नहीं बताया वो मत देखिए। ये देखिए ट्रैकिया, और ट्रैकिया में आपको ये हल्का हल्का सा ब्लैक मार्जिन दिख रहा है। अभी मैं ट्रैकिया पर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो इतनी सारी चीजों को आप देखिए, ठीक है। डायफ्राम, लीवर, ये देखिए एक गैस बब्यूल दिख रहा है इसमें, गैस्ट्रिक बबल, ठीक है। तो आपके एक्सरे में तो इस तरह से खिंच के आएगा नहीं, आप तो देख रहे हो स्टमक वाले में, एक्सरे में तो एक्सरे की तरह आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब लिखिए, आगे बढ़िए। अब लिखिए एक्सरे जो किया जाता है, एक्सरे जो किया जाता है, एक्सरे इज डन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एक्सरे इज डन, एक्सरे इज डन ड्यूरिंग
इंस्पायरेशन। पेशेंट से बोला जाता है होल्ड द ब्रीथ, सांस रोक लो। सांस रोको चाचा, हम फोटो खींच रहे हैं। ये जो है, जो रेडियोलॉजिस्ट है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो जो खींचते हैं तो बोलते हैं कि सांस रोक के रखना, इंस्पायरेशन, जितनी गहरी सांस ले लो, खींच लो। जब आप इंस्पायरेशन के वक्त खींचोगे देन आपको कुछ चीजें मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, जब हम इंस्पायरेशन के वक्त खींचेंगे, यानी कि पूरी सांस हम अंदर खींच के रखे हैं, देन वी सी 8 to 9 रिप्स, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मस्ट बी विजिबल। अगर किसी को हम इंस्पायरेशन के वक्त एक्सरे खींच रहे हैं तो उसके 8 से 9 रिप्स जरूर दिखेंगे इन द लंग्स फील्ड, यानी कि लंग्स के फील्ड में कितने रिप्स दिखेंगे? 8 से 9 रिप्स दिखेंगे। पहली बात। इट विल मोर इंफॉर्मेटिव, आगे लिखते जाइए। इट विल, फिर मैं समझा रहा हूं, इट विल मोर इंफॉर्मेटिव एंड राइट इंफॉर्मेशन ठीक है। यानी कि अगर हम इंस्पायरेशन के वक्त एक्सरे खींच रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आएगा और राइट इंफॉर्मेशन लाएगा, यानी सही सही इंफॉर्मेशन लाएगा, जानकारी लाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम इंस्पायरेशन के वक्त खींचेंगे तो जो डायफ्राम है वो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चला जाएगा ना, तो लंग्स पूरा एक्सपेंड कर जाएगा और हमें हर एक चीज आसानी से अच्छे तरीके से विजिबल हो जाएगी। इसीलिए एक्सरे को कोशिश करना चाहिए, जो भी एक्सरे लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन यूं बोलना चाहिए, उसको इंस्पायरेशन के वक्त, है ना, एक्सरे खींचना चाहिए। दूसरी चीज क्या दिखेगी आपको? एक तो आपको 8 से 9 रिप्स दिखेंगे, हो सकता है ज्यादा भी दिख जाए, 12 तो ज्यादा दिखेगा नहीं। 8 से 9 रिप्स देखना अपने आप में मोर इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि 11 12 तो ऐसे भी फ्लोटिंग रिप्स है। तो अगर हम दूसरा जो इंफॉर्मेशन मिलेगा इंस्पायरेशन के वक्त अगर हम खींच रहे हैं, तो जैसे ये बंदा है, ये इसका एक्सरे है, नीचे ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी हम ऊपर पे फोकस कर रहे हैं। तो जब आप खींचोगे इंस्पायरेशन के वक्त, जो चीजें यहाँ दिख रही थी, ट्रैकिया जो दिख रहा था, वो ट्रैकिया पूरा ब्लैक दिखेगा, अच्छा खासा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ट्रैकिया में क्या है? हवा भरी हुई है। तो ट्रैकिया में ऐसे ऐसे ब्लैक दिखेगा और बीच बीच में व्हाइट भी दिखेगा, क्योंकि पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। फिर यहाँ पे ट्रैकिया आके अंदर चली जाएगी, जो कि नहीं दिखेगी, वो हम आगे अभी पढ़ाएंगे। ट्रैकिया ब्लैक दिखेगी क्योंकि एयर है, और व्हाइट दिखेगा। हर एक चीज लिखिएगा दोस्तों, पेज नहीं बचाना है, आपका नोट्स है, आप ही को पढ़ना है। पहली बार पढ़ रहे होगे तो सब कुछ लिखिए। ट्रैकिया ब्लैक दिखेगी, कैसे दिखेगी? जो चीजें हो सकता है मैं हर एक चीज ना लिखूं, ट्रैकिया कैसे दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। क्योंकि जरूर लिखिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, क्योंकि आपने इंस्पायरेशन किया है और ट्रैकिया में भी एयर ट्रैप है, और बीच बीच में आपको व्हाइट भी दिखेगा, क्योंकि व्हाइट दिखेगा बीच बीच में, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डी है, बोन है। तो दो कहानी आपको दिखाया मैंने, अभी और आगे चीजें बताऊंगा मैं। एक तो आप जब इंस्पायरेशन के दौरान जब आप फोटो खिंचवाओगे, यानी कि एक्सरे, तो आपको 8 से 9 रिप्स दिखेंगे। और दूसरी चीज क्या दिखेगी?
ट्रैकिया में प्रोमिनेंट एयर दिखेगा। अब बात आती है कि अगर मान लो कि उस वक्त पेशेंट ने सांस छोड़ दिया, जैसे ही उसने बटन क्लिक किया उस दिन उसने एयर क्या किया, एक्सपायर कर दिया, क्योंकि वो पीछे खड़ा होता है और हम आगे खड़े होते हैं, सांस रोक करने के लिए, होल्ड करने के लिए कहते हैं, मान लो नहीं हुआ, नहीं बताया उसने, आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो और एक ऐसा पल आया जैसे ही छोड़ा वैसे ही खींच लिया, कोई बात नहीं। अगर एक्सपायरेशन के वक्त अगर लिया गया है, यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। डायफ्राम क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप बताइए, खुद सोचिए कि ये रही कार्डियक, मतलब कार्डियक, थोड़ा सा मुझे छोटा करने दो। जब डायफ्राम एक्सपेंड करेगा तो ये चीज नीचे एक्सपेंड करेगी और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, यानी कि बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जब सांस लेते हो तो आपका जब गहरी सांस लोगे तो आपका हार्ट जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा और ऊपर की तरफ, जो कि मैं यहाँ ड्रा नहीं कर सकता, ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होगा। यानी कि सब कुछ, चेस्ट की साइज बढ़ेगी, ऐसा अगर यूं बोलें समझने के लिए तो जब चेस्ट की साइज बढ़ेगी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूं मैं, जब सांस लूंगा तो चेस्ट जब फैलेगा तो हमको रिब्स ज्यादा दिखेंगे, पहली बात हमने बता दिया। दूसरी चीज क्या होगी कि कार्डियक जो शैडो होगा, ठीक है, जो कार्डियक शैडो होगा वो लंबी दिखाई देगी, एक्सपेंड कर रही है ना, क्योंकि ये चीज किधर जाएगी, लंबी क्या बोलो, यूं बोलो छोटी दिखाई देगी, ऐसे समझो। ये इधर की तरफ एक्सपेंड करेगा, कुछ चीजें इधर की तरफ एक्सपेंड करेगी, ये इधर की तरफ एक्सपेंड करेगा और ये वाला नीचे की तरफ। तो हार्ट के ऊपर लंग्स क्या होगा, चढ़ जाएगा जब हम सांस लेंगे तो। ऐसे समझिए, समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप सांस लोगे तो ये चीजें इधर की तरफ शिफ्ट होंगी, तो कार्डियक शैडो क्या होगी, छोटी दिखाई देगी। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, जब हम सांस छोड़ देंगे, यानी सब कुछ अपने जगह पे, 1 मिनट पूरा बता लेने दो फिर बीच में पूछना। जब हम सब कुछ एक्सपायर कर देंगे, यानी कि हमने एयर निकाल दिया, यानी कि सब कुछ अपने जगह पे जा रहा है, पीछे जा रहा है, वापस जा रहा है। जब वापस जाएगा, डायफ्राम भी वापस जाएगा, मुझे दूसरा इमेज बनाने दो। अब डायफ्राम भी एक क्या किया, डायफ्राम भी वापस चला गया, तो क्या होगा, कार्डियक शैडो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लंग्स अब सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन के वक्त अगर हम एक्सरे खींच रहे हैं तो कार्डियक शैडो बड़ी दिखाई देगी, फैली हुई दिखाई देगी, और लंग्स कैसा दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। जब हम सांस लेंगे तो लंग्स एक्सपेंड करेगा, लंग्स एक्सपेंड करेगा तो कार्डियस, हार्ट तो ऊपर नीचे तो होगा नहीं, हार्ट जहाँ है मेडियास्टिनम में पैक है, तो लंग्स जब चढ़ेगा तो कार्डियक शैडो क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। और अगर लंग्स जो है एक्सपायरेशन के दौरान हवा जब हम बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम अपने जगह पे जाएगा, लंग्स की साइज छोटी होगी और जो चढ़ा हुआ था वो क्या होगा, कार्डियक शैडो, यानी कार्डियक पे जो चढ़ा हुआ लंग्स था वो क्या होगा, कम होगा, यानी कार्डियक शैडो बड़ी दिखाई देगी, लंग्स फ्लैट दिखाई देगा। तीसरी चीज, दो बातें मैंने बता दी, अगर आप एक्सपायरेशन के वक्त अगर आप फोटो खिंचवा रहे हो तो एक तो कार्डियक शैडो जो होगी आपकी, कार्डियक शैडो वो क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, लार्ज। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज, लंग्स कैसा दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। और तीसरी चीज, चूंकि ये देखिए डायफ्राम क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया, हार्ट सॉरी डायफ्राम ऊपर चढ़ गया, हार्ट बड़ी दिखाई दे रही है, लंग्स छोटा हो गया, फ्लैट हो गया है, तो हो सकता है कि आपको प्रोमिनेंट नीचे व्हाइट दिखे, क्योंकि
डायफ्राम ऊपर चढ़ गया है। एक एक बात समझ के लिखिएगा, लास्ट में जब हम बोलेंगे ओवर तब पूछ लेना कोई कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, वाइट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा, क्योंकि डायफ्राम लीवर वगैरह सब थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसलिए नीचे कैसा दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा। और जो भी नंबर हो, चौथी चीज आप ये बताइए कि दोनों में लंग्स सबसे ज्यादा ब्लैक किस में दिखेगा? इंस्पायरेशन के वक्त कि एक्सपायरेशन के वक्त? किस में ब्लैक दिखेगा ज्यादा? इंस्पायरेशन के दौरान। इंस्पायरेशन। हाँ, यानी कि एक्सपायरेशन के वक्त अगर फोटो लिया गया है तो खास करके लोअर पार्ट ऑफ लंग्स, यानी कि मुझे दूसरे कलर से बनाना चाहिए, इस तरफ, उधर भी इधर ही होगा, है ना, इस तरफ आपको लोअर पार्ट ऑफ लंग्स में कास्टोफ्रेनिक एंगल में हेजी दिखाई देगी, हेजीनेस दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? हेजीनेस मतलब व्हाइट दिखाई दे, हल्का व्हाइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी व्हाइट दिखाई देगी। कास्टोफ्रेनिक एंगल में क्या दिखाई देगी? क्योंकि आपने तो जितनी हवा थी वो आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया। तो कास्टोफ्रेनिक एंगल में क्या दिखाई देगा बताइए? हैजी दिखाई देगा, हैजी, हल्का व्हाइट, यूं बोला जाए हल्का व्हाइट। नहीं सर, हल्का ब्लैक। हल्का थोड़ा सा दोनों लिख सकते हो, दोनों सही है। हल्का ब्लैक मतलब हल्का व्हाइट होगा, तभी तो हल्का ब्लैक हुआ, है ना? एम आई राइट? हल्का ब्लैक अगर हुआ है तो यानी कि हल्का व्हाइट होगा, हल्का व्हाइट है यानी कि जो बचा खुचा वो ब्लैक है। दोनों बात एक ही है। व्हाइट लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको, दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। इंस्पायरेशन में ब्लैक नहीं दिखेगा, आप लाइन बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप 6 महीने बाद 1 साल बाद जब पन्ना पलटोगे तो आपको समझ में आए। ऐसा लिख दीजिए, इंस्पायरेशन में पूरा ब्लैक दिखेगा, इंस्पायरेशन में ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। रेडियो लूसेंट दिखाई देगा, है ना? आइए हम आपको फोटो दिखाते हैं, फिर आपको जो कंफ्यूजन होगा वो आप पूछ लीजिएगा। ये देखिए, ये दोनों फोटो एक साथ देखिए। एक फोटो लिया गया है इंस्पायरेशन के वक्त और एक फोटो लिया गया है एक्सपायरेशन के वक्त। पहले हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे। आप इसमें जब रिप्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऊपर से छोड़ के गिना हूं मैं, एक ये भी 9, 8 से 9 रिप्स दिखाई देंगे। रिप्स के नंबर ज्यादा दिखाई देंगे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस, ऐसा नहीं है कि रिप्स बढ़ जा रहे हैं उसमें कम हो जा रहे हैं। भाई इसमें लंग्स क्या हुआ है, ज्यादा एक्सपेंड किया है तो रिप्स ज्यादा कवर करेगा, कॉमन सेंस की बात है। इसमें गिनेंगे अगर हम, 1 2 3, इसमें मैं लिखवाना भूल गया, उसमें लिख लीजिएगा एक्सपायरेशन के वक्त 8 से कम 4 से 7 रिप्स दिखाई दे सकते हैं। एक्सपायरेशन में 4 से 5 6, 6 मैक्सिमम 7 8 तो नहीं दिखेगा। हम लोगों को सर ने 5 पढ़ाया, लेकिन अन्य किताबों में कुछ कुछ अलग दिखाया है। तो 4 से 7 लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए काउंट करते हैं। 3 काउंट कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक्सपायरेशन के वक्त आपका जो रिप्स का काउंट है वो लगभग 4 से 8, सॉरी 4 से 7 के बीच में रहेगा। इसमें 6 दिख रहा है, लेकिन इंस्पायरेशन के वक्त 8 से 9 रहेगा ही रहेगा। मस्ट बी विजिबल मैंने लिखाया है। अच्छा, और देखिए, दूसरी चीज मैंने बताया है कि यहां पे ब्लैकनेस पे ध्यान दीजिए।
ट्रैकिया में चूंकि एयर ट्रैप हो रहा है तो ये ज्यादा ब्लैक दिखेगा इन कंपेरिजन टू दिस वन एक्सपायरेशन के वक्त। तीसरी चीज देखिए, ध्यान दीजिए कार्डियक शैडो पे। मैं उसी के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके कार्डियक शैडो जो है इंस्पायरेशन के वक्त, हम हटा दे रहे हैं, आप खुद जज करिए। इसको इधर उठा के मैं रखा हूं। इंस्पायरेशन के वक्त कार्डियक शैडो जो है छोटी दिख रही है इन कंपेरिजन टू एक्सपायरेशन। एम आई राइट? दिख रही है ना सबको? जी सर। ध्यान से देखिए, मैं लिख फिर से, मैं ये देखिए यहां से लेके यहां तक है ये कार्डियक शैडो, इतना पूरा है, और ये मात्र इतना है। ये भी वही बात है, वही फिलॉसफी जब का एक ही बात बार बार बताएं, ठीक है। यानी कि एक्सपायरेशन के वक्त कार्डियक शैडो बड़ी दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल के आसपास आप देखोगे, वैसे भी ये लंग्स ज्यादा ब्लैक दिख रहा है कंपेयर टू डिस लंग्स, लेकिन चलिए इस एंगल में ज्यादातर पता चलता है। इस एंगल में जब आप देखोगे तो ये देखिए ज्यादा हेजीनेस दिख रहा है, यानी कि व्हाइट दिख रहा है, हल्का व्हाइट दिख रहा है ना, हल्का व्हाइट दिख रहा है। यहाँ देखिए ज्यादा ब्लैक दिख रहा है। इंस्पायरेशन में ब्लैक ज्यादा दिख रहा है इन कंपेयर टू एक्सपायरेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? तीसरी बात, एक चीज और है ना, मैंने बताया था, जब आप, जो भी बात नंबर होगी, हमने बोला था कि जब आप एक्सपायरेशन के वक्त देखोगे तो देखिए दोनों चेस्ट एक्सरे है, दोनों का कोई व्यू होगा, दिखा नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमने बोला था जब आप नीचे देखोगे तो आपको वाइट दिखेगा, क्योंकि डायफ्राम ऊपर खसक गया है। इसमें देखिए कम वाइट दिख रहा है, क्योंकि इसमें लंग्स तो ऑलरेडी नीचे तक आया है। अगर इस लाइन को हम खींचे दोनों की साइज के अनुसार तो देखिए इसमें व्हाइटनेस ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है। तो अगर इसमें डायफ्राम ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो वो व्हाइट दिखेगा। तो ये नॉर्मल एक्सरे हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने बताया कि कौन सा फोटो इंस्पायरेशन के वक्त है, कौन सा एक्सपायरेशन के वक्त है। तुम लोग खुद बताओ जरा। इसमें तो, इसमें भी देखिए दिख रहा है ना, सब कुछ वही है। देखिए ये रिप्स काउंट कर लेना, छोड़ो, यहाँ ब्लैकनेस देख लो, कार्डियक शैडो देख लो, आप जान जाओगे कि कौन से एक्सपायरेशन है, ये इंस्पायरेशन है। ये देखिए कौन सा व्यू है, ये एपी व्यू है, ठीक है। कौन सा व्यू है ये? एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है। आपकी इच्छा है, जैसे कराना हो करा सकते हो। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे एपी व्यू और पीए व्यू। कैसे हम जानेंगे कि आपको जो एक्सरे दिखाया गया है अगर उस पर नहीं लिखा हुआ है तो ये एपी व्यू है कि पीए व्यू है? तो आज एक्सरे की फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। कल हम लोग इसकी दूसरी क्लास देखेंगे।